जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज मैं अपना सेकंड सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जो पिछली वीडियो में हाफ सुनाया था, आप कंटिन्यू करूँगी। आज गुरु जी ने शायद चाहा है कि मैं ये सत्संग शेयर करूँ आप सबसे। तो हुआ क्या था कि फिर जब मैं यहाँ से चंडीगढ़ गई, गुरु जी का लोटा जो था तांबे का मैंने लिया, उसमें जल बना के, तो गुरु जी ने आधे घंटे में वो जल बना लिया। और वो इतना अच्छे से बना दिया होगा, मुझे नहीं पता, वो सब गुरु जी को पता होगा। गुरु जी की कृपा है, गुरु जी को पता होगा कि गुरु जी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। तो उस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद क्या होता है, मैं और मेरी कज़न हम चले जाते हैं चंडीगढ़। तो फिर हम एक और सत्संग बीच में छोटा सा शेयर करना है। तो जब हम चंडीगढ़ जा रहे थे तो बस में मेरी ऐसे बैठे बैठे मिरर पे नज़र गई। तो मिरर पे नहीं, सॉरी, ग्लास विंडो पे नज़र गई। तो वहाँ पे मुझे ऐसा साक्षात लगा जैसे कि पीछे से एक कोई बैठा था, तो उनकी पूरी छवि गुरुजी की तरह लग रही थी। तो मैंने पिक भी क्लिक की थी, बट वो अनफॉर्चुनेटली अब वो पिक डिलीट हो चुकी है, नहीं तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती। तो फिर क्या हुआ, मेरी कज़न को दिखाई, मैंने कहा देख पूरे गुरुजी लग रहे हैं ना। कहती हाँ। मैंने बोला चल अब कोई टेंशन नहीं है, गुरुजी साथ जा रहे हैं हमारे। फिर हम 2:30 बजे चंडीगढ़ पहुंचते हैं। तो वहाँ पे फिर हम हॉस्पिटल नहीं जाते क्योंकि 2:30 बजे जाके फ़ायदा नहीं था। तो हम कहीं रूम लेके रहते हैं। फिर उसके बाद सुबह हम 7 बजे निकल जाते हैं। जब हम जाते हैं तो वहाँ पे मम्मी बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि आज पापा का ऑपरेशन होगा और अभी कुछ भी खाने पीने से सब मना किया हुआ है पापा को। तो मुझे थोड़ा सा मतलब हुआ कि मैं तो जल बना के लाई थी, अब तो पानी भी नहीं पी सकते, अब क्या होगा, कैसा होगा ऑपरेशन, क्या नहीं होगा। पर मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है कि मैं आ गई और ऑपरेशन का डॉक्टर ने यस बोल दिया। फिर उसके बाद हम पूरा दिन वेट करते रहे कि, और फिर उसके बाद हाँ एक और बात, और पापा को ना बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी और गला भी ख़राब हो गया था। तो उस वजह से क्या हुआ कि हमें लगा कि अब डॉक्टर ऑपरेशन पता नहीं करेंगे भी कि नहीं करेंगे। पापा को फीवर भी आ गया था, पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। पर शाम को डॉक्टर आ जाते हैं और बोलते हैं कि ऑपरेशन आज भी नहीं होगा, और अगर ऐसा है, फिर हमने बोला हम बहुत परेशान हैं, 1 मंथ से आप ऐसे ही बोल रहे हो आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, आप ऑपरेशन नहीं कर रहे हो। तो फिर उन्होंने कहा कि देख लो, अगर हम कल का डेट देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हम आपको रिटर्न में लिख देंगे, फिर आप तब आना जब होगा, कुछ ऐसा करके बोल दिया। तो फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने ना आर ना पार, बस मैंने वो जल निकाला और पापा को बोला लो पियो। मेरे पापा ट्रस्ट नहीं करते थे क्योंकि मैं तो गुरुजी से उनके पीछे से जुड़ी थी, और पर फिर भी पापा ने कुछ नहीं बोला कि कहाँ का जल है, क्या है, क्यों है, और पापा पी गए। तो मैंने पापा को बोला एक भी बूंद मत छोड़ना, पी जाओ। और फिर रात को पापा को 102 की 3 फीवर हो गया। तो सुबह जब कोई हम कहीं पे, रात को मेरा भाई हॉस्पिटल में रुका था और हम लोग कहीं स्टे कर रहे थे। तो फिर सुबह भैया का कॉल आता है कि डॉक्टर ने बोला आज ऑपरेशन कर देना है। तो फिर मैंने पूछा कि फीवर का क्या, फीवर गया पापा का कि नहीं, क्योंकि सभी बोल रहे थे खांसी है, फीवर है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब हो ही नहीं सकता कि। तो भैया ने बोला कि फीवर तो फिर भी थोड़ा चला गया है, कम हो गया, लेकिन खांसी तो है और टेंशन हो रही है भाई, अब क्या होगा, ऑपरेशन होगा आज भी कि नहीं होगा। तो मैंने बोला कुछ नहीं होता, गुरुजी हैं वो करवा देंगे। फिर हम चले जाते हैं हॉस्पिटल और फिर पापा को ले जाते हैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर। फिर मम्मी बताते हैं कि पिछली बार भी पापा को एक बार यहाँ तक लाए थे, पर आगे लेके ही नहीं गए ऑपरेशन के लिए। चलो फिर हम वहाँ पे वेट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। ऐसे करते करते शाम के 6 बज जाते हैं। फिर एक बहुत वहाँ पे ना कुछ लाइक कंपाउंडर टाइप रख लो, जो पूरे ऑपरेशन का सामान देखते हैं कि किस डॉक्टर था कि क्या क्या ऑपरेशन का सामान है, सभी है कि नहीं, वो सारी डिटेल लिखते हैं। तो वो एक मतलब काफ़ी छोटी हाइट के थे वो। तो उन्होंने क्या किया, वो अंदर डॉक्टर्स को कॉल करके डांटने लगे कि एक पेशेंट बाहर बैठा है, आप उनको क्यों नहीं बुला रहे हो, सुबह से लेटे हुए हैं, आप बुलाओ बुलाओ। मतलब वो उनके पीछे पड़ गए। और
पापा को जब वो चेक करने आते हैं कुछ पीसीए की पीएससी समथिंग कुछ, सॉरी मेरे को नाम भूल गया, वो करते हैं पहले ऑपरेशन से पहले चेक करने के लिए कि मतलब जिसका ऑपरेशन है उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी। तो हमें डर लग रहा था कि अभी पापा ने खांसी कर देनी है और इन्होंने ऑपरेशन फिर से टाल देना है। और पर गुरुजी की कृपा रही, पापा को जब ऑपरेशन की बात चली उससे पहले पापा को खांसी बंद हो चुकी थी, सब कुछ ठीक हो गया पापा का, तो पापा ठीक थे। तो फिर उसके बाद रात को 8 साढ़े 8 बजे वो 9 बजे सॉरी आई थिंक लेके गए अंदर, और पापा को कोई 12-1 बजे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला। इसी तरह से पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ गुरुजी की कृपा से। और फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन फिर भैया और भाभी आते हैं, वो गुड़गांव में हैं, तो वो बोलते हैं कि चलो, मुझे कहते हैं कि चल गुड़गांव हमारे साथ, तू वैसे भी कभी गई नहीं है तो चल। पर और मुझे पता नहीं क्या महसूस हुआ, मेरे दिल ने बोला ठीक है मैं तब चलती हूँ अगर आप मुझे बड़े मंदिर लेके जाओगे। तो बोलते बड़े मंदिर कैसे बड़े मंदिर, चलो कोई नहीं। मेरा भाई बोलते मैं तो गया हूँ एक बार, मुझे लगा झूठ बोल रहा होगा ये कहाँ गया है, लेकिन भैया बहुत साल पहले किसी फ्रेंड के साथ गया था, तो उसको भी इतनी नॉलेज नहीं थी गुरुजी कौन है क्या है, बस वो लंगर प्रसाद वगैरह खा के वापस आ गया। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। उन दिनों में मैंने फर्स्ट टाइम इस साल सावन के फास्ट रखे हुए थे, और मेरा लास्ट फास्ट जो था गुरुजी के मंदिर में जाके पूरा हुआ, जो मंडे वाला था। तो इस तरह से जब मैं बड़े मंदिर जाके आई, अगले दिन सुबह सुबह मुझे क्या सपना पड़ रहा है कि हम घर आ गए हैं, सब ठीक है, और पापा शॉप पे बैठे हुए और पापा की सांस रुक गई है। तो कोई आता है हमारे रिलेटिव में, तो वो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और फिर मैं रो रही हूँ पीछे से, गुरुजी का जाप कर रही हूँ सपने में, और फिर वहां से गुरुजी मतलब फोन आ जाता है मुझे कि पापा ठीक है। मैंने कहा चलो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे पापा को ठीक कर दिया, और पापा घर आ जाते हैं, और इस तरह से मेरी आंख खुल जाती है, और मैं अपने भैया भाभी उनको बताती हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे सपना पड़ा है। और मेरा भाई बोलता तू तो बस उल्टे ही सपने लिया कर। तो मतलब मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से लिया, मुझे गुरुजी ने दिखाया, और मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है, अगर पता नहीं क्यों दिखाया, ऐसा हो ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि उससे नेक्स्ट डे जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो गुरुजी की कृपा से पापा को छुट्टी भी मिल जाती है हॉस्पिटल से। फिर हम घर आ जाते हैं, और नेक्स्ट डे सेम सिचुएशन घर पे होती है। पापा एकदम से बाहर निकलते हैं, पापा को सांस लेने में दिक्कत होती है, पापा को पता नहीं क्या होने लगता है, पापा बोलते कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। और मम्मी एकदम से हॉस्पिटल के लिए, एक कज़न है उसको लेने जाते हैं गाड़ी के लिए, तो और मैं पापा के पास बैठी हूँ, मैं गुरुजी का जाप कर रही हूँ, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, मेरे मुंह से बस निकली जा रहा है, और मैं पापा की पीठ ऐसे वो कर रही हूँ, और बस निकली जा रहा है जय गुरुजी जय गुरुजी। और इतने में पापा नॉर्मल हो जाते हैं, और देखते ही देखते मम्मी उनको ले आते हैं, जो कज़न था, और मासी भी आ जाते हैं मेरे, तो फिर साथ में पापा नॉर्मल हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाता है। तो मतलब फिर उसके 1-2 दिन बाद मैं सत्संग सुना कि गुरुजी कुछ बुरी चीज होनी हो वो हमें सपने में पहले ही बता देते हैं, फिर उस सपने को छोटे में कन्वर्ट, देखो जैसे उस सपने में देखा मैंने कि वो हॉस्पिटल गए, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई, कर्म कट गए शायद से हमारे, कि गुरुजी ने पापा को हॉस्पिटल नहीं पहुंचने दिया, सब जो था यहीं पे ही गुरुजी ने किया। तो ये मेरा सत्संग था गुरुजी से और अब तक का सफ़र, और इसके आगे और भी सत्संग है, मैं ज़रूर छोटे छोटे सत्संग आपसे शेयर करती रहूँगी। तो मुझे लगा कि अपना ये सत्संग मुझे कंप्लीट करना चाहिए, इसीलिए मैंने गुरुजी को, आज गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी होगी शायद से, इसलिए मैं ये सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। और ये मेरा छोटा सा मंदिर मैंने गुरुजी का खुद बनाया है अपने हाथों से, तो आप देख सकते हो। और गुरुजी बहुत ही प्यारे, मतलब जो हम सोचते भी नहीं है ना, शायद से हमारे मम्मी पापा भी हमारी छोटी छोटी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, जो हम मैं सोच रही होती हूँ कुछ भी, और वो छोटी छोटी चीज़ें भी गुरुजी ने पूरी की हैं। तो मतलब गुरुजी तो मतलब साक्षात शिव हैं, मुझे शिव जी ने ही मिलवाया है गुरुजी से, क्योंकि शिव जी ने मुझे खुद से मिलवाया है। तो मेरे लिए तो गुरुजी साक्षात शिव हैं और रहेंगे।
और जय गुरु जी, आपने मुझे अपने चरणों में अब ले लिया है ना गुरु जी, बस आप जाने मत देना। आप मेरी मतलब मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे आपसे दूर जाना ही नहीं है। जो भी हो, कुछ लोग जो भी बोले, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है गुरु जी। आप मेरे साथ हो, सब मेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।